अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरुद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त के हिसाब से पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं रोज़ कुछ ना कुछ दीन के हवाले से, कुरान के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको दीन से मोहब्बत है तो बराए करम वीडियो को देखें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था। आबिद यानी इबादत गुजार शख्स था। जो वो आबिद, परहेज़गार, मुत्तकी था। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। दोनों में बहुत प्यार था, मोहब्बत थी। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब वो घर से कहीं बाहर जाता था तो अपनी बीवी को घर के अंदर बंद करके और मकान का ताला बाहर से लगा दिया करता था। यानी मकान का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और उसका ताला लगा दिया करता था। ये बात उसकी बीवी को अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल उसका रोज़ उस आबिद शख्स का यही मामूल था, यही दस्तूर था कि जब वो घर से बाहर जाता था कारोबार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो वो अपनी बीवी को अंदर मकान के अंदर बंद किया और दरवाज़ा बाहर से बंद किया और बाहर से ताला लगाकर उसकी चाबी अपने साथ ले जाता था। एक दिन उसकी बीवी की इत्तेफाक से किसी एक नौजवान से आंख लड़ गई और उसको वो दिल दे बैठी और दोनों में मोहब्बत हो गई। अब परेशानी उनके साथ थी। हालांकि वो खिड़की से एक दूसरे को देख लिया करते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके साथ में उनके सामने मिलने की कोई भी सूरत नहीं थी, क्योंकि ताला बाहर से लगा होता था और चाबी उस औरत के शौहर के पास होती थी। उसके आशिक ने कहा कि कोई ऐसी तरकीब निकालो जब मैं मकान के अंदर आ जाऊँ और हम तुम दोनों बैठकर सुकून और इत्मीनान से बात कर सकें। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करती हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ। उसने एक मसनूई चाबी, एक डुप्लीकेट चाबी उस ताले की बनवा ली, जो अपने शौहर को उसका पता ना दिया। उसकी चाबी बनवा के और वो चाबी उसने अपने आशिक के पास पहुंचा दी, अपने आशिक को पहुंचा दी। जब उसका शौहर मकान से बाहर ताला लगाकर जाता था तो उसका आशिक आता था और उसके पास चाबी थी। वो ताला खोलता था और वो उस औरत के पास आकर वो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, हम बिस्तरी करते थे। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके शौहर को इस बात का इल्म नहीं हुआ। काफ़ी दिनों तक जब ये सिलसिला चलता रहा तो उसके शौहर को कुछ दिनों के बाद में शक हुआ, क्योंकि वो एक परहेज़गार, मुत्तकी और नमाजी आदमी था, आबिद आदमी था। उसको ये शक हुआ कि उसकी बीवी मुझसे कुछ, यानी मेरी बीवी मुझसे कुछ अब जो जिस तरह से पहले से पेश आती थी इस तरह से मुझसे पेश नहीं आ रही है, मुझसे कतरा के बात करती है। उसे शक हुआ कि उसने कहा कि मुझे तुम पे कुछ शक है और आपको हलफ उठाना पड़ेगा, कसम खानी पड़ेगी कि आप किसी दूसरे को तो दिल नहीं दे बैठी हो। उसकी बीवी ने कहा कि आप कैसी बातें करते हो, आप मेरे शौहर हैं, मैं तो सिर्फ आपको ही चाहती हूँ और मैं किसी को नहीं देख चाहती, और मैं किसी को देख या किसी को चाह भी कैसे सकती हूँ। कोई मेरे घर में मैं किसी से बात भी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो घर का ताला लगाकर, बाहर से कुंडी लगाकर उसमें ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते हैं। बताओ मैं किसी से कैसे बात कर सकता हूँ। लेकिन उसका शौहर बोला कि नहीं, मुझे फिर भी शक है, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। बनी इसराइल में शहर से बाहर एक पहाड़ था, जो बनी इसराइल के लोग वहाँ जाकर कसम खाते थे, और अगर कोई झूठी कसम खाता था तो वो वहीं हलाक हो जाता, यानी मर जाया करता था। अब उसके शौहर ने जब उससे कहा कि तुम्हें उस पहाड़ पर चलकर कसम खानी पड़ेगी, तो उसकी बीवी को बड़ी फिक्र हुई। लेकिन वो बड़ी शातिर औरत थी। उसने बोली कि ठीक है, मैं कसम खा लूँगी। जब उसके आशिक को इस बात का पता चला कि मेरी माशूका को कसम खिलाई जाएगी, तो वो अपनी माशूका से बोला कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम अगर वहाँ कसम खाओगी, अगर कसम नहीं खाती हो तो तुम्हारे शौहर को तुम पर शक रहेगा, और अगर तुम कसम खाती हो तो तुम वहाँ हलाक हो जाओगी, मर जाओगी, फिर मेरा क्या होगा। वो औरत बोली कि तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हूँ। अपने शौहर से बोली कि ठीक है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, और जब आपका दिल चाहे मुझे उस पहाड़ पर लेकर चलना और कसम खा लेंगे। उन दोनों ने एक दिन तय किया कि फ़लाँ दिन चलेंगे। अब उस औरत ने अपने आशिक से कहा कि हम फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त उस पहाड़ी पर कसम खाने के लिए जाएंगे, तो तुम शहर के दरवाज़े पर भेस बदल कर एक गधा लेकर सवारी के लिए तैयार रहना।
کیونکہ وہاں سے شہر کے دروازے سے اور پہاڑی تک گدھوں پر لوگ جاتے تھے، جو پیدل جا سکتے تھے وہ پیدل جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو تھا شہر کے دروازے سے اور پہاڑ تک گدھے کی سواری کا انتظام تھا۔ تو اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ تم ایک گدھا لے کر وہاں شہر کے دروازے پر ملنا اور میں تمہارے گدھے پر بیٹھ کر جاؤں گی۔ جب وہ وہاں شہر کے دروازے پر پہنچے تو ان کا عاشق ان کے پلان کے مطابق پہلے سے ہی گدھا لے کر تیار کھڑا تھا۔ وہ عورت بولی کہ او گدھے والے، ہمیں فلاں پہاڑی پر پہنچا دے، ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ بولے ٹھیک ہے۔ وہ گدھا لے کر ان کے پاس آیا اور اس نے اس عورت کو گدھے پہ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے سہارا لگا کر اس عورت کو گدھے پہ بٹھا دیا۔ چلتے رہے، گدھا آگے تھا، اس کا عورت کا شوہر اور اس کا وہ عاشق دونوں پیچھے چل رہے تھے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور جہاں پر ان کو اترنا تھا تو اس عورت نے آواز دی کہ او گدھے والے، مجھے اس پہ سے اتار۔ اور وہ اس طرح سے حرکت کی اس عورت نے کہ وہ گدھے سے خود بخود آٹومیٹک نیچے گر گئی، اور گرنے کا انداز یہ تھا کہ اس کا سطر کھل گیا، جو اس گدھے والے نے دیکھ لیا، اور گدھا والا ایک دم سے بھاگ کے اس کو ہاتھ بازو پکڑ کے اٹھایا اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ گدھے والا گدھا لے کر آ گیا۔ اب گدھے والے نے اس کے شوہر کے سامنے گدھے والے نے اس کو پکڑا، اس کا سطر بھی کھلا، وہ اس پہ بھی نظر گئی۔ تو اب وہ پہاڑ پر جب قسم کھانے کے لیے پہنچے تو اس عورت نے پہاڑ پکڑ کے قسم کھایا کہ اے میرے شوہر سرتاج، میں قسم کھاتی ہوں کہ جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، میری آپ سے شادی ہوئی ہے، میں آپ سے کی بیوی بنی ہوں، مجھے صرف آپ نے دیکھا ہے یا اس گدھے والے نے دیکھا ہے؟ تو قسم بھی سچی کھا لی اس نے۔ کتنی شاطر عورت تھی کہ اے میرے شوہر سرتاج، جب سے میں آپ کی بیوی بنی ہوں، مجھے صرف آپ نے دیکھا ہے اور یا پھر اس گدھے والے نے دیکھا ہے۔ قسم چونکہ سچی تھی تو وہ اس طرح سے بچ گئی۔ یہ ہوتی ہے شاطر عورتوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی فطرت سے، اس طرح کی شرارت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھر پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اہل و عیال کو نیک اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔